नमस्कार, मुद्दा गरम है में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुद्दा गरम है कि इस नए एपिसोड में झुंझुनू जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ झुंझुनू टाइम्स से कृष्ण जी दस्सा मौजूद हैं। पूरे मामले के बारे में जानकारी देंगे। कृष्ण जी, क्या ये मामला है? देखिए अमित जी, ये जो पूरा मामला है ये चिड़ावा पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ है। लगभग आप मान सकते हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है मामला दर्ज हुए। देखिए ये मामला अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल जो खिलाड़ी है उसका ये पूरा मामला है। जतिन का ये पूरा मामला है जो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी है। उस पर नाबालिग लड़की ने, जिस समय वो नाबालिग थी उस समय उसका शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। हालांकि अभी बालिग होने के बाद मामला दर्ज हुआ है, लेकिन जो घटना है वो नाबालिग जब वो बच्ची थी तब उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप उस पीड़िता के द्वारा लगाया गया है। मुद्दा गरम है में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर हमारे चैनल पर अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पूरे मामले को विस्तार से जानेंगे। कौन ये प्लेयर है, कहां से है और क्या इन पर संगीन आरोप लगे हैं? कृष्ण जी, देखिए जो जतिन है वो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल का खिलाड़ी है। जो ब्रिक्स जो 2018 में टूर्नामेंट हुआ था उसमें भारतीय टीम में भी वो रह चुके। 2 बार भारतीय टीम में रहकर भारत का प्रतिनिधित्व है वो कर चुके हैं। जहाँ तक बात है वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो चिड़ावा के रहने वाले हैं। फिलहाल वो जयपुर रह रहे हैं। चिड़ावा में वो कुछ समय पहले यहाँ पर उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी वो बेचकर वहाँ जयपुर अब सेटल हो चुके हैं। परिवार पूरा सेटल हो चुका है। और जतिन के जो पिता हैं दर्शन, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। कृष्ण जी, ये मामला एक्चुअली क्या है, मतलब ये पूरा मामले के बारे में थोड़ा बताइए। कब क्या दर्ज हुआ है और मामले के दर्ज होने के समय वो बालिग बताई जा रही है, और ये जो घटनाक्रम हुआ है ये कब का है? जी देखिए, हमारे पास ये एक्सक्लूसिव एफआईआर की कॉपी है। सबसे पहले हम इसको फ्लैश कर रहे हैं, ब्रेकिंग कर रहे हैं कि हमारे पास एक्सक्लूसिव इस पूरे मामले की एफआईआर कॉपी है। जो भी अब आगे जो मामला है, जैसा आपने सवाल किया है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, तो जो एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं, कब मामला दर्ज हुआ है, वो सिलसिलेवार मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जब मामला दर्ज हुआ है ये 14 जुलाई 2024 को शाम 4:05 पर ये मामला दर्ज हुआ है। इसके बाद जिन पर आरोप लगाया गया है उनमें जतिन खुद है जो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी है, मंजू है जो जतिन की मम्मी है, दर्शन सिंह है जो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं और उनके पिता है, अंकिता है जो उनकी बहन है, लक्षित है, अंशिका है, मंजू है और प्रतिभा है। अंशिका, मंजू और प्रतिभा जो है वो उनके मामा की लड़की और लड़के बताए जा रहे हैं। देखिए जो जहाँ से जतिन और उस समय जब नाबालिग थी, अब बालिग जो लड़की है उसकी आप पहचान की या मुलाकात की अगर बात करते हैं तो मार्च 2023 में वो मिले थे। इसमें देखिए 3-4 एफआईआर में गंभीर अमित जी बात कही गई है जो वाकई में काफ़ी गंभीर है। पहली बात ये है कि जब वो नाबालिग थी तब उसको शादी का झांसा देकर उससे जबरन बलात्कार दुष्कर्म किया गया। अब बलात्कार और दुष्कर्म करने का कारण ये रहा कि जो पीड़िता है उसकी फ़ोटो, अश्लील फ़ोटो खींच ली गई और उस अश्लील फ़ोटो के साथ उसको ब्लैकमेल किया गया और ब्लैकमेल करते हुए उसका दुष्कर्म किया गया। दूसरा, इस मामले में दूसरा जो पॉइंट है, जो बिंदु है इस एफआईआर में, वो ये है कि इसमें पूरे परिवार को शामिल किया गया है। परिवार को शामिल करते हुए पीड़िता ने ये आरोप लगाया है कि उसकी शादी भी करवाई गई है। पीड़िता की नाबालिग थी उसी समय शादी भी करवाई गई, ये भी एक गंभीर आरोप है। साथ ही उसमें परिवार का शामिल होने का भी एक गंभीर आरोप है। तीसरा सवाल एक ये है, ये भी एफआईआर में मेंशन किया गया है कि 14 मई 2024 को, तब वो नाबालिग की ही थी, तब उसका जो मासिक धर्म है वो नहीं आया, तब क्लिनिक पे चेक भी करवाया गया है उसको। यानी
वो गर्भवती है या नहीं है, इसकी जांच भी करवाई गई है। ये भी गंभीर आरोप एफआईआर में लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर झुंझुनू जिले से निकल रही है। चिड़ावा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्लेयर बताए जा रहे हैं जो खेल कोटे से सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। वहीं मामला संवेदनशील भी है क्योंकि जो पीड़िता की मां है वो कैंसर से पीड़ित बताई जा रही हैं। पीड़िता की मां से बातचीत भी हुई है, क्या उन्होंने कहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी अमित जी, पीड़िता की जो मदर है उनसे जब हमने बात की है तो उन्होंने साफ तौर पे हमारी जो टीम वहाँ पर पहुँची है तो वो टीम ने भी देखा है कि वो चलने फिरने में असमर्थ नज़र आ रही थी और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि इस मामले को वो आगे इसलिए लेकर आना चाहती है ताकि कोई और लड़की की इस तरीके से ज़िंदगी ख़राब नहीं हो, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे, कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। इस मामले में आपको एक अपडेट और दे दूं, जो पीड़िता है उसका मेडिकल हो चुका है और 24 घंटे से ज़्यादा इस मामले को दर्ज हुए निकल चुके हैं। अभी तक पुलिस का क्या एक्शन रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। पुलिस पूरी तरीके से जिन पर आरोप लगा है उनकी तलाश में है। चिड़ावा के जो जहां वो रहते थे उन जगह पर जाकर चिड़ावा पुलिस ने उनकी तलाश भी की है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है कि एफआईआर होने के बाद उनको धमकियां नहीं मिल रही हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि इससे पहले, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का ये मामला है, तो धमकियां भी दी जा रही थी। ये भी उनका आरोप है। पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही थी, उनका ये आरोप है और ये भी उनका कहना है कि उनसे शादी की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो वॉलीबॉल प्लेयर हैं उन पे गंभीर आरोप लगे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा इस मामले को दर्ज हुए निकल चुके हैं। अभी तक पुलिस का क्या एक्शन रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। पुलिस पूरी तरीके से जिन पर आरोप लगा है उनकी तलाश में है। चिड़ावा के जो जहां वो रहते थे उन जगह पर जाकर चिड़ावा पुलिस ने उनकी तलाश भी की है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है कि एफआईआर होने के बाद उनको धमकियां नहीं मिल रही हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि इससे पहले, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का ये मामला है, तो धमकियां भी दी जा रही थी। ये भी उनका आरोप है। पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही थी, उनका ये आरोप है और ये भी उनका कहना है कि उनसे शादी की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो वॉलीबॉल प्लेयर हैं उन पे गंभीर आरोप लगे हैं। एक युवती ने मामला दर्ज करवाया है। भारतीय टीम के प्लेयर ने उसके साथ दुष्कर्म किया है जब वह नाबालिग थी। तो ये काफ़ी संगीन आरोप लगे हैं। पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में एक बड़ा अपडेट और दे दूं अमित जी कि इस मामले में पीड़िता का ये भी कहना है कि जतिन जो है वो उससे लगातार झूठ बोल रहा था। जॉब को लेकर भी झूठ बोला गया। उसे वो डाक विभाग में काम करता है लेकिन उसे एयरफोर्स में बताया गया। ये भी एक गंभीर आरोप उसने पीड़िता ने लगाया है इस मामले में। और एक मामले में एक और चीज़ निकलकर सामने आई है कि जतिन शादीशुदा भी है। जी, इसमें क्या है कि ये भी कहा जा रहा है कि जब पीड़िता का ये आरोप है कि जब उन्होंने शादी के लिए कहा कि शादी आप कर लीजिए मुझसे, तब उसे पता चला कि जतिन तो विवाहित है और तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। एक बच्चा भी उसके जतिन के है। ये सब बातें पीड़िता के सामने जब शादी का बार बार उसे कहा गया कि आप मुझसे शादी कर लो, तब ये बात निकल के सामने आई। ऐसा पीड़िता का आरोप है और मामला उनका कोर्ट में तलाक का चल भी रहा है। वो शादीशुदा भी थे और उसके बावजूद भी ये इतना गंभीर आरोप ऐसे लगना कि मामला एक तरफ चल रहा था और दूसरी तरफ इस तरीके से ये आरोप लगना। और सबसे बड़ी बात ये है इस मामले में कि उन्हें इस बात का भी डर सता रहा है परिवार को कि इस हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते उन्हें न्याय आखिर कब मिलेगा। इसलिए वो मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं इस मामले में। तो जैसा कि मामला संवेदनशील है और पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है, पीड़ित परिवार से हम मिले, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और न्याय की मांग की गुहार की है। पीड़िता व उसके परिवार की पहचान उजागर ना हो इसके लिए हमने उनकी बाइट ली है, लेकिन बाइट को पूरी तरह कवर किया गया है। वॉइस है उसको भी थोड़ा चेंज किया गया है कि उनकी पहचान किसी भी तरह उजागर नहीं हो। आइए सुनते हैं पीड़ित परिवार ने क्या कहा है। हाँ, अब मैं बस न्याय चाहती हूँ। तब कोई रिस्पांस नहीं आया। 24 घंटे हो गए मेरे को रिपोर्ट करवाए हुए, अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं है। हर धमकियाँ दे रहे हैं कि ना तेरे को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरी फोटोज वायरल कर देंगे।
आप नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उसने अपने आप को एयरफोर्स में बताया और नवलगढ़ अपना गांव बताया, जबकि उसका गांव नवलगढ़ नहीं होकर जोड़िया उसका गांव है। अपनी मम्मी को कब बताया तुमने इसके बारे में? अभी 10 दिन पहले। आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरा ये कहना है कि लड़कियों को है ना न्याय मिलना चाहिए। ऐसे तो है ना लोग लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। रिपोर्ट आपने दर्ज करवाई है, आपकी बेटी ने करवाई है? रिपोर्ट मैंने दर्ज करवाई है। आपने करवाई है? मैं खुद कैंसर पीड़ित हूँ और अब लड़के को और लड़की को मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरे 10 ऑपरेशन हो रहे हैं और फिर भी है ना ये मुझे न्याय मिलना चाहिए। क्लीन फोटोज हैं और वैसे भी उसके पास मेरी फोटोज हैं। मेरे स्कूल के पास में मिला था और वह मुझे अपनी बातों में बहला फुसला के बोला कि मैं तुझसे शादी कर लूँगा और अपने आप को एयरफोर्स जॉब करते हुए बताया कि मैं एयरफोर्स जॉब करता हूँ और एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। और उसके बाद वह मुझे कभी कभी अपने घर पे लेके जाता है, चिड़ावा वाले घरों में। और उसने दिसंबर में अपने घर वालों को लाके मेरे घर पे मुझसे सगाई की। उसके बाद वह पढ़ाई का नाम लेके मुझे कभी अपने चप्पल वाले घर में लेके जाता बार बार और वहाँ पे मेरे साथ बलात्कार करता, जबकि मैं 18 साल की भी नहीं हुई थी। ये बात जब मैंने उसकी बहन को बताई, वह अपनी बहन को भी अंशिका नाम की किसी लड़की को अपनी बहन बना के लाया था, जबकि उसकी रियल सिस्टर अंकिता दुलेरी है। फिर जब मैंने उन दोनों को बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उन्होंने भी शराब पीने के लिए मेरे को फोर्स किया और मेरे चाटे भी लगाए, मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद जब दिसंबर के बाद वह मुझे बार बार ले जाने लगा और 16 अप्रैल को वह अपने मामा जी के घर पे मेरे को जबरदस्ती लेके गया। वहाँ पे उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके मामा जी दोनों और मामियाँ और उसके बहन भाई थे। उन सब के सामने उसने मुझे लाल जोड़ा पहना के मेरी मांग में सिंदूर कर दिया और उसके बाद ये सब मेरे घर पे बताने के लिए मना किया कि और उसके बीच में उसने मेरी कुछ फोटोज लेनी थी, जिसके कारण वो मुझे बोलता रहा कि ये फोटोज मैं वायरल कर दूंगा अगर मैं तेरे घर पे बताई तो। इसलिए मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता पाई। उसके बाद 15 मई को जब मैं आखिरी बार उसके घर पे गई तो मैंने उसे बताया कि 15 दिन में मेरी उम्र हो जाएगी, उसके बाद तो वो शादी कर ले मेरे से। तब उसके घर वालों ने मेरे को बताया कि ये तो पहले से शादीशुदा है और इसके एक बेटा है दृश्य नाम का और इसका उसके साथ तलाक का केस चल रहा है। तो फिर मैंने उसे कहा कि तूने फिर ऐसा क्यों किया? तो बोल मैंने तो सिर्फ तेरा देश रोशन करने के लिए ये सब किया था, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है और तू हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और मेरा पिताजी भी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। इसके बाद जब मैंने उन्हें कहा कि तू फिर मेरे साथ ऐसा किया क्यों किया, उसके घर वालों को बोला तो उन्होंने बोला कि अब हमें कोई लेना देना नहीं है, इसका तो पहले से तलाक का केस चल रहा है इसकी पत्नी के साथ। तब मैंने ये बात घर पे आके उसके मामा का लड़का और वो मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आए और यहाँ के भी मेरे को धमकी दी कि तू अपने घर पे कुछ नहीं बताएगी वरना मैं तेरी फोटोज को वायरल कर दूंगा। इसलिए मैं कुछ बताया नहीं। लेकिन अब जब मैंने उसे फिर से कहा कि तू उस शादी के लिए तो तू नहीं कर सकता, लेकिन फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो उसने मेरे पे बार बार मेरे को कहने लगा कि अब तू भी अपने घर वालों को या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच जाए। तब मैंने अब लास्ट में अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ये बात है। तब मम्मी ने बोला कि सहायता तो लेनी पड़ेगी, ऐसे तो वो किसी की भी ज़िंदगी को ख़राब कर देगा। तब मैंने अब जाके अपने घर वालों को बताया और कल मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि लड़कियों की ज़िंदगियाँ ख़राब ना करे, बस मुझे न्याय मिलना चाहिए।